नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ को पढ़ लिया है और समझ भी लिया है और आपने प्रश्न अभ्यास भी किया होगा। आज हम थोड़ा विचार चर्चा करेंगे इन प्रश्नों को लेकर के। तो बेटा प्रारंभ करें। तो अपना ध्यान आप यहाँ केंद्रित करेंगे एक बार। पाठ से हम पहले प्रश्न ले रहे हैं कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। कि पत्रों को पढ़ करके हमें जो संतोष मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो हमें फ़ोन से या एसएमएस से जो संदेश प्राप्त होते हैं उनसे क्यों नहीं मिलता। अब इसमें हम उत्तर लिखना चाहेंगे तो सबसे बड़ी बात तो ये कि पत्रों के साथ बेटा हमारा भावात्मक जुड़ाव होता है। पत्रों का अस्तित्व स्थायी होता है और पढ़ने के बाद हम उनको सहेज के रख सकते हैं। फ़ोन पर सुनी बात या एसएमएस पर जो भी संदेश होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। और सबसे बड़ा जो कारण है ऐसा होने का, उसका तो हम एक ही जवाब देंगे कि भावनाओं की प्रधानता जो पत्रों में होती है वह अन्य किसी संदेश में हो ही नहीं सकती। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। पाठ को जब हमने प्रारंभ किया था तो छठी सातवीं लाइन जो हमने पढ़ी थी, छठी सातवीं पंक्ति पर ही आपने देखा था कि अलग अलग भाषाओं में पत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हाँ, कहीं हम उसे खत कहते हैं, कहीं कागज, कहीं पे उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित इत्यादि। तो हम इसका उत्तर जो है इस प्रकार से लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। एक प्रयास तो आपको स्वयं को ही पता है। सोचिए। बिल्कुल सही। आपके स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन जो है आपके परीक्षा में आपसे पत्र लेखन पूछा जाता है। आपसे प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र या कोई शिकायती पत्र भी लिखने को दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर भी हम दे सकते हैं कि लेखन कला के विकास के लिए सबसे पहला तो आप यही लिख देंगे कि स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में लिया गया है। फिर विश्व डाक संघ का हमने वहाँ पे उल्लेख पढ़ा पाठ में कि 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम तब से शुरू किया गया है। और भी आपको जो प्रयास समझ में आ रहे हों वो आप इसमें लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए बेटा, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। ये चीज़ हमें अच्छे से स्पष्ट है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं हो सकते। तो यही है कि हम पत्रों को तो सहेज के रख सकते हैं ना, लेकिन एसएमएस क्या है, आज है, अगर आपका जरा सा भी हाथ टच हो गया और क्लियर ऑल पे लग गया या कुछ ऐसे ऑप्शन पे लग गया तो पत्र तो आपके पास रहेंगे लेकिन एसएमएस नहीं रहेंगे। और उसका आप ये भी बता सकते हैं कि धरोहर के रूप में जैसे गांधी जी के पत्र थे, हमने पाठ में पढ़ा। नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को जो पत्र लिखे थे वो, और बहुत सी महान विभूतियों के पत्र आज भी संग्रहालयों में पुस्तकों के रूप में हैं। तो इसमें हम तर्क के साथ अपना उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे। और भी आप इसमें कई तरह के तर्क दे सकते हैं और इनके आदर्श उत्तर भी मैं आपको एक बार आप नोट कर लें। ये मैं आपको पीडीएफ जो है आपके कक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आपको मैं शेयर कर दूँगी। तो देखिए बेटा, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकते। क्योंकि पत्रों का अस्तित्व क्या होता है, स्थायी होता है फ़ोन से, और उन्हें पढ़ने के बाद सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि फ़ोन से सुनी बात और एसएमएस का संदेश अस्थायी होता है। पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है, पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है, साथ ही उसे हम बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता है। अब पत्र को किन किन भाषाओं में क्या कहा जाता है, मैंने कहा पाठ की 7वीं 8वीं जो पंक्ति है वहाँ पर इसका उत्तर आपको स्पष्ट रूप से दिया भी गया है। एक बार यहाँ भी देख लेंगे। पत्र को उर्दू में हम कहते हैं खत, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख, और तमिल में कड़ित, हिंदी में पाती, चिट्ठी कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो पहला तो हमने चर्चा की थी
कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय के रूप में शामिल किया गया है। और विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए 1972 में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है बेटा, आप चतुर्थ प्रश्न देखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क के साथ अपने विचार लिखने हैं आपको। देखिए, पत्र को हम धरोहर इसलिए कह सकते हैं कि इनको हम सहेज कर रख सकते हैं, मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। उपयोगी और शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में भी रखा जा सकता है। जैसे गांधी जी के पत्र हैं, नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र आज तक भी आपको सहेजे हुए संग्रहालयों वगैरह में मिल जाएंगे। ये पत्र आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलते हैं। धरोहर क्या होती है? वही ना जो हमें विरासत के रूप में मिलती है। जबकि एसएमएस भले ही लिखित रूप में हो लेकिन उनमें स्थायित्व नहीं होता, इसलिए उन्हें धरोहर के रूप में सहेज कर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। धन्यवाद।